गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। सर्वप्रथम आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी का दिन है ये और माँ लक्ष्मी की रात्रि है। सबसे इम्पोर्टेंट ईश्वर से यही प्रार्थना है, माँ लक्ष्मी से यही प्रार्थना है कि आप सभी के घर को धन धान्य से संपूर्ण रखें। आप सभी के घर में ऐश्वर्य हो, अष्टलक्ष्मी के स्वरूप में माता आपके घर में विराजे और आप सभी को सदैव स्वास्थ्य दें, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है। तो आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। ये वीडियो सिंह से लेकर वृश्चिक तक के साप्ताहिक राशिफल का है। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो चंद्रमा की गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे ग्रह हैं जो सबसे तेज भागते हैं। पूरे हफ्ते में कई बार उनका राशि परिवर्तन होता है, तो पूरे हफ्ते में किस किस भाव में जाते हैं, किस किस राशि में जाते हैं, किस किस ग्रह के साथ युति योग संबंध बनाते हैं, यही आधार मेरे साप्ताहिक राशिफल का होता है। यदि आपको अपनी लग्न राशि पता है तो वहां से ऑब्जर्व कीजिए। जिनको नहीं पता वो चंद्र राशि से भी अवश्य देख सकते हैं। हर लग्न के साथ उपाय भी अवश्य बताऊंगा। तो शुरुआत करते हैं इस महत्वपूर्ण राशिफल का। शुरुआत करते हैं सिंह के साथ। आपके लिए चंद्रमा 13 नवंबर को शाम के 8 बजे के आसपास आपके चौथे भाव में आ जाएंगे और 16 नवंबर सुबह के 3 बजे तक यहीं पे उनका गोचर रहेगा। चंद्रमा का चौथे भाव में आना कारको भावनाशाय दोष उत्पन्न करता है और बुध प्लस चंद्रमा की युति भी बहुत अच्छी नहीं मानी जाती, चौथे घर में है और उसके ऊपर से नीच के भी हो गए हैं चंद्रमा, क्योंकि वृश्चिक में है और शनि की दृष्टि भी पड़ रही है। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रही हैं कि हफ्ते का शुरुआती भाग शाम को जब परिवर्तन होगा चंद्रमा का, वो थोड़ा सा आपके जीवन में एक इमोशनल लाइफ में थोड़े से अप्स एंड डाउन्स लेकर आ सकता है। गिल्ट फीलिंग रहती है, पुरानी चीज़ों पर मन जाता है। माता जी की सेहत का ध्यान रखिएगा और घर में भी थोड़ी बहस हो सकती है। हफ्ते का शुरुआती भाग अपने मानसिक सेहत, फैमिली लाइफ, इन सब चीज़ों पर आपको बहुत ध्यान देना है। बुध के साथ है चंद्रमा तो व्यक्ति इंपल्सिव भी हो जाता है और नीच के चंद्रमा है तो व्यक्ति गलत कार्य, गलत डिसीजंस भी ले सकता है। तो कुछ भी बड़ा करने से पहले हफ्ते के शुरुआत में बहुत सोचिएगा। अगर अवॉइड हो सकता है तो अवॉइड कीजिएगा। जहाँ तक नवामसा की बात है, स्टेबिलिटी मन पर, अपने मस्तिष्क में रखनी पड़ेगी। हर चीज़ को स्टेबल वे में करना पड़ेगा। दशांशा कुंडली कर रही कि कार्य क्षेत्र में बिजी बहुत रहेंगे, लेकिन ठीक ठाक समय है। लव लाइफ शांत रहिएगा, ज़्यादा रिएक्टिव मत बनिएगा। वैवाहिक जीवन तो ठीक है, स्टूडेंट्स के लिए अच्छा समय नहीं दिख रहा। आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसके विरुद्ध चीज़ें जाएंगी हफ्ते के शुरुआती भाग में। जहाँ तक सेहत की बात है, चेस्ट की प्रॉब्लम और कफ रोग तंग कर सकते हैं। लोअर बैक में भी आपके काफ़ी दर्द रहेगा। सर्वाष्टक में 12वां भाव अत्यंत बलिय है। हफ्ते के शुरुआती भाग खर्चे थोड़े से ज़्यादा दिखा रहा है। 13 नवंबर सुबह के 3 बजे के आसपास चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे और आपके चौथे भाव से निकलकर आपके पंचम भाव में विराजमान हो जाएंगे, यानी कि धनु राशि में। और सुबह के 3 बजे 16 नवंबर से 18 नवंबर सुबह के 7 बजे तक यहीं पे उनका प्रवास रहेगा। चंद्रमा का पंचम भाव में आना वैसे ठीक ही होता है, क्योंकि 12वें घर के स्वामी हैं, यहाँ पे आ रहे हैं, तो कभी कभी थोड़ी सी नेगेटिव फीलिंग, नेगेटिव थिंकिंग और चीज़ों के नकारात्मक स्वरूप को व्यक्ति देखना शुरू कर देता है। लेकिन चंद्रमा का पंचम में आना क्रिएटिविटी बहुत लाता है, तो वो एक चीज़ दिख रही है। नवम भाव में बैठे गुरु की दृष्टि भी है और ये भी ठीक है। भले गुरु वक्री हैं लेकिन हैं तो देवगुरु बृहस्पति ही। तो हफ्ते का जो शुरुआती भाग है उससे चीज़ें बहुत हद तक बेटर रहेंगी, लेकिन फिर भी कहूँगा कि नेगेटिव सोच से बचिएगा। जब भी उस नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है आपका मन, आपको उसको वापस खींचना है और नेगेटिविटी की तरफ आपको नहीं जाना। तो हफ्ते का मध्य भाग हफ्ते के शुरुआती भाग से आपका बहुत अच्छा दिख रहा है। नवामसा कुंडली बता रही है कि हर चीज़ पर रिएक्ट नहीं करना, कुछ चीज़ों को इग्नोर भी कर सकते हैं, अच्छा रहेगा आपके लिए। दशांशा कुंडली बता रही है कि कार्य क्षेत्र में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो शेयर कीजिएगा उसको। अगर कुछ नहीं सुलझ रहा उसको सुलझाने का प्रयास अपने सीनियर्स के द्वारा, अपने कलीग्स के द्वारा कर लीजिएगा। अपने आप काम करने का प्रयास कि मैं ही करूँगा, मैं ही खत्म करूँगा कार्य, वो करेंगे तो कार्य अटक जाएगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, ठीक है, सब कुछ, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं दिख रही। इवन नया रिलेशनशिप भी स्टार्ट हो सकता है यहाँ पर। वैवाहिक जीवन में पुरानी बातों को डिस्कस मत कीजिएगा, बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत अच्छा समय है। जो हफ्ते के शुरुआती भाग में जो विघ्न आए थे वो दूर होते हुए दिख रहे हैं। जहाँ तक सेहत की बात है, आपको पेट के रोग तंग करेंगे और हार्मोनल डिसऑर्डर्स तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक में आपका पुनः 12वां घर ही अत्यंत बली है। खर्चे बढ़ेंगे, थोड़ा सा
स्लीप डिसऑर्डर्स भी आपको ज़्यादा तंग कर सकते हैं। ये वो समय है जब ज़्यादा किसी पर भरोसा मत कीजिएगा। 18 नवंबर सुबह के करीबन 7 बजे के आसपास चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे और आपके पंचम भाव से निकलकर आपके छठे भाव में विराजमान हो जाएंगे, यानी कि मकर राशि में, और सप्ताह अंत तक यहीं पे उनका प्रभास रहेगा। चंद्रमा का छठे घर में आना मिला जुला सा प्रभाव देता है। कुछ अटके कार्य बन जाते हैं, पैसा कुछ अटका हुआ था वापस आ सकता है, लेकिन व्यर्थ की चिंताएं बहुत बढ़ती हैं। ये सूर्य मंगल यहाँ पर है, लेकिन उनका प्रभाव यहाँ से आ जाएगा क्योंकि 16-17 के आसपास राशि परिवर्तन हो जाएगा, तो मंगल की दृष्टि नहीं रहेगी। चंद्रमा का छठे घर पे ही प्रभाव यहाँ पे हम देख रहे हैं, तो व्यर्थ की चिंताएं रहती हैं और व्यक्ति कहीं ना कहीं पैसों के मामले में कुछ गड़बड़ी कर सकता है। जब स्पेशली आपके लिए जब यहाँ पे आते हैं तो एक ही चीज़ कहूँगा कि ज़्यादा किसी पर भरोसा धन के मामले में मत कीजिएगा, किसी को पैसा उधार मत दीजिएगा, व्यर्थ की चिंताओं से बचिएगा, और इसके साथ ही फैमिली लाइफ पर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एक अच्छी चीज़ है कि चंद्रमा यहाँ पर विपरीत राजयोग बना रहे हैं, लेकिन मैं बता चुका हूँ कि चंद्रमा का विपरीत राजयोग इतना स्ट्रांग नहीं होता बाकी ग्रहों के मुकाबले। फिर भी क्योंकि विपरीत राजयोग बन रहा है, अगर कुछ कार्य अटक रहे थे उनको पूरा करने के लिए चंद्रमा, क्योंकि 2 दिन का ही गोचर होता है, अवश्य आपकी मदद कर सकते हैं। जहाँ तक नवामसा कुंडली की बात है, ठीक है, जो कुछ प्रॉब्लम आ रही थी उनका एक सॉल्यूशन आपको प्राप्त हो सकता है किसी भी फील्ड में। दशांशा कुंडली बता रही है कार्य क्षेत्र में बहुत बिजी रहेंगे, एग्जॉस्टिव बहुत फील करेंगे, स्ट्रेस बहुत रहेगा। लव लाइफ की जात तक बात है, यहाँ पे एक अकेलापन दिख रहा है जिसको थोड़ा सा आपको नियंत्रित करना पड़ेगा। वैवाहिक जीवन, एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हो गई हैं एक दूसरे से, दोनों की ही, और ये थोड़ी प्रॉब्लम लेकर आ सकता है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, बहुत अच्छा समय दिख रहा है, शुभता पूर्ण समय दिख रहा है। सेहत के हिसाब से पेट के रोग, आंखों के रोग और डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका धन स्थान अत्यंत बली है, तो हफ्ते के अंतिम भाग में धन का लाभ आपको अचानक से हो सकता है। आपके लिए उपाय ये है कि आपको महादेव का दूध से अभिषेक करके शिव चालीसा का 2 बार पाठ करना है। कन्या की तरफ आपके लिए चंद्रमा 13 तारीख को रहेंगे आपके तीसरे भाव में, और 16 नवंबर सुबह के 3 बजे तक यहीं पे उनका गोचर रहेगा। तीसरे भाव के चंद्रमा अच्छे ही होते हैं, भले यहाँ पे नीच के भी हो रहे हैं, तीसरे घर में नीच का ग्रह अच्छा प्रभाव देता है। प्रॉब्लम थोड़ी है कि चंद्र और बुध की युति है जो बहुत अच्छी नहीं मानी जाती, तो भाई बहनों के साथ, दोस्तों के साथ संबंध बिगड़ सकते हैं, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ सकती है, और अपने भावों को व्यक्त करते हुए बहुत प्रॉब्लम होगी आपको, यानी कि आप बोलेंगे कुछ और लोग कुछ और समझेंगे, और ये कभी कभी प्रॉब्लम भी होती है कन्या वालों के साथ। तो थोड़ा सा अपने जब चीज़ों को व्यक्त करेंगे अपने कम्युनिकेशन पर, टू बी प्रिसाइज, वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, वरना प्रॉब्लम अवश्य हो सकती है। यात्राओं से बचें, एकदम कहीं पे जाने का प्लान मत बनाइएगा। हाँ, कोई आपने प्लान करके रखे हुए यात्रा जा सकते हैं, अचानक से किसी यात्रा का प्लान मत बनाइएगा। स्पेशली जो यंगस्टर्स हैं, कभी कभी बहुत इम्पल्सिव होकर रात को ही निकल जाते हैं यात्राओं पर, उनको कहूँगा बहुत ध्यान दीजिएगा, अचानक से कोई यात्रा का प्लान मत बनाइएगा। जहाँ तक नवामसा की बात है, गुस्सा थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है। दशामसा कुंडली कार्य क्षेत्र में प्रेशर बहुत रहेगा। लव लाइफ, पुरानी बातों पर मत जाइएगा, बहुत लड़ाई झगड़े होंगे। वैवाहिक जीवन, अपने लाइफ पार्टनर के बातों को समझने का प्रयास कीजिएगा, एक्सपेक्टेशंस को समझने का प्रयास कीजिएगा। स्टूडेंट्स के लिए समय बहुत अच्छा दिख रहा है, अपने ऊपर विश्वास जागृत होता हुआ दिख रहा है। सेहत के हिसाब से आपको गले के रोग और कफ रोग बहुत तंग करेंगे। सर्वाष्टक में 11वां भाव अत्यंत बली है, अचानक से धन का लाभ आपको हफ्ते के शुरुआती भाग में हो सकता है। 16 नवंबर सुबह के करीबन 3 बजे के आसपास चंद्रमा अपना राशि परिवर्तन करेंगे पुनः, और आपके तीसरे भाव को छोड़कर आपके चौथे भाव यानी कि धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। चंद्रमा का चौथे घर में आना कारको भावनाशय दोष उत्पन्न करता है, जैसा मैं हर बार बता चुका हूँ। यहाँ पर ध्यान ये देना होता है कि व्यक्ति बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और इमोशंस उसके कंट्रोल में नहीं होते, अप्स एंड डाउन्स, इमोशंस का उतार चढ़ाव ऐसे चलता रहता है। और धनु राशि में भी है, एंग्जाइटी भी बढ़ेगी और घर के सदस्यों के साथ संबंध बिगड़ सकते हैं। स्पेशली माता जी के साथ बहस हो सकती है, माता जी की तबीयत भी बिगड़ सकती है। इन सब चीज़ों का ध्यान दीजिएगा। घर में जहाँ पे भी बहस का माहौल क्रिएट हो उसको आपको ख़त्म करना है, और अगर आप ही उस बहस का कारण है तो आपको उस चीज़ से निकल जाना है, उस सिचुएशन से निकल जाना है। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि रहेगी 8वें घर से,
क्योंकि 8वें घर के बृहस्पति हैं और आपके लिए बाधक बनते हैं बृहस्पति, तो प्रॉपर्टी आदि का कुछ कार्य यदि करने जा रहे थे तो उसमें बाधाएं, कुछ ना कुछ रुकावटें यहाँ पर आ सकती हैं। नवांशा के हिसाब से घर में लड़ाई झगड़े के पूरे योग हैं, ध्यान दीजिएगा। दशांशा के हिसाब से कार्य क्षेत्र में कुछ अटकता है कार्य, तो गाइडेंस लीजिएगा बड़ों से। लव लाइफ ठीक है, थोड़ा सा अपने सोचने के तरीके में बदलाव आपको लाना पड़ेगा। वैवाहिक जीवन भी ठीक ही दिख रहा है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं दिख रही। ट्रस्ट थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। स्टूडेंट्स अपने भोलेपन का फायदा ना उठाने दें, आपके आसपास के लोग आपके भोलेपन का फायदा उठा रहे हैं। सेहत के हिसाब से कफ रोग रहेंगे और बॉडी में बलगम ज़्यादा बनेगा। ENT की प्रॉब्लम ज़्यादा तंग कर सकती हैं आपको। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका पुनः 11वां घर ही अत्यंत बड़ी है, क्योंकि 11वें घर के स्वामी भी हैं चंद्रमा, तो घर में किसी को धन का लाभ अवश्य हो सकता है। 18 नवंबर सुबह के करीबन 7 बजे चंद्रमा पुनः राशि परिवर्तन करेंगे और आपके पंचम भाव यानी कि मकर राशि में उनका प्रवेश हो जाएगा और सप्ताह के अंत तक उनका गोचर यहीं पर रहेगा। पंचम के चंद्रमा वैसे तो अच्छे होते हैं, कोई प्रॉब्लम उनमें नहीं होती। आपके लिए 11वें घर के स्वामी हैं और लक्ष्मी स्थान में बैठे हैं यहाँ पर, तो ये अच्छा है, धन के स्वरूप में अच्छा दिख रहा है। यहाँ से चंद्रमा आपके 11वें घर को देखेंगे भी, यानी कि इच्छाएं पूरी होंगी, काम अटके बनेंगे और धन का लाभ बहुत तेज गति से हो सकता है। जो बिजनेस करते हैं बहुत अच्छा रहेगा उनका टाइम, ये नए नए आइडियाज आएंगे। जो जॉब भी करते हैं उनके अगर जॉब में एक्स्ट्रा पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटीज आती है तो उनके लिए भी समय लाभकारी दिख रहा है। तो शुभता हर तरफ से आपके लिए दिख रही है यहाँ पर। नवांशा कुंडली भी बता रही है कि धन के स्वरूप में समय अच्छा है। हाँ, ओवर थिंकिंग से बचिएगा। पंचम के चंद्रमा ओवर थिंकिंग अलग ही लेवल की करवाते हैं और मकर राशि के यानी कि नेगेटिव ओवर थिंकिंग होगी। जहाँ तक दशांशा की बात है, कार्य क्षेत्र में इन्वॉल्वमेंट दिखाइएगा। लव लाइफ ठीक है, मैच्योरिटी से चीज़ों को हैंडल कीजिएगा। वैवाहिक जीवन भी ठीक ठाक ही दिख रहा है। सिंप्लिसिटी इज द की यहाँ पे, यानी कि छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढना पड़ेगा आपको। स्टूडेंट्स आपको थोड़े अपने कम्युनिकेशन स्किल सुधारने पड़ेंगे, उसकी आवश्यकता दिख रही है। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका लग्न ही अत्यंत बली है, तो बता रहा है कि हफ्ते का अंत कोई महत्वपूर्ण कार्य पूरा आपका करके जा सकता है। सेहत के हिसाब से पेट के रोग बने रहेंगे। उपाय के स्वरूप में गणेश चालीसा का 2 बार पाठ कीजिए। तुला की तरफ आपके लिए चंद्रमा 13 तारीख रात के करीबन 8 बजे आपके दूसरे घर में आ जाएंगे, यानी कि वृश्चिक राशि में, और 16 नवंबर सुबह के 3 बजे तक उनका गोचर वहीं पर रहेगा। चंद्रमा का दूसरे घर में आना अच्छा होता है। नीच के हैं चंद्रमा, लेकिन यहाँ पर चंद्रमा नीच के पैसों के संबंध में अचानक से अच्छा प्रभाव दे सकते हैं। स्पेशली अगर कुछ अटका हुआ पैसा था वो वापस आने की संभावना यहाँ पर बढ़ जाती है। नीच के चंद्रमा लेकिन कुटुंब में बैर करते हैं, यानी कि घर में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। वाणी के कारण लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। वाणी में नीचता आ जाती है, इसलिए मैं कहता हूँ कि समझना चाहिए कि ग्रह अगर नीच का है तो नेगेटिव हर सेंस में नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं तो नेगेटिविटी देंगे। तो जब दूसरे घर में चंद्रमा नीच के गोचर करते हैं तो वाणी में नीचता आ जाती है, यानी कि आप नीच युक्त शब्दों का उपयोग करते हैं और उसके कारण प्रॉब्लम्स आ सकती है। बुध और चंद्रमा की युति अच्छी नहीं मानी जाती और दूसरे घर में है तो घर में यानी कि आपके कुटुंब में निकटतम लोगों के साथ आपकी बहस हो सकती है, आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, उसके कारण प्रॉब्लम्स आपकी बढ़ सकती है। अपनी वाणी पर बहुत नियंत्रण रखिएगा हफ्ते के शुरुआती भाग में। जहाँ तक नवांशा की बात है, दिख रहा है कि कुछ अटका हुआ कार्य स्पेशली धन से संबंधित पूर्ण हो सकता है या एटलीस्ट चीज़ें आगे बढ़ेंगी। दशांशा कुंडली बता रही है कि करियर में, बिजनेस में अच्छा समय है, स्पेशली अगर फाइनेंस से संबंधित कुछ कार्य है आपका या फिर फैशन से जुड़ा कुछ कार्य है। लव लाइफ कम बोलिएगा, बहुत कम बोलिएगा। वैवाहिक जीवन यहाँ पर भी कम ही बोलिएगा। ओवर एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा रहेगी, प्रॉब्लम उसके कारण बढ़ सकती है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, अंडरस्टैंडिंग की कमी दिख रही है, ओवर कॉन्फिडेंस ज़्यादा दिख रहा है और ये दोनों कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा नहीं है। सेहत के हिसाब से आंखों के रोग, दांतों के रोग और स्किन इन्फेक्शन तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक में 10वां भाव अत्यंत बली है, कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। 16 नवंबर सुबह के करीबन 3 बजे के आसपास चंद्रमा अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके धन स्थान को छोड़कर आपके तीसरे भाव में उनका गोचर हो जाएगा, यानी कि धनु राशि में, और 18 नवंबर सुबह के 7 बजे तक उनका प्रवास वहीं पर रहेगा। चंद्रमा का तीसरे घर में आना ठीक माना जाता है, बुरा नहीं माना जाता। अग्नि तत्व की राशि में होंगे तो एग्रेशन थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, स्पेशली निकटतम लोगों के साथ, भाई बहनों के साथ, दोस्तों के साथ, इवन कार्य क्षेत्र में भी कलीग्स के साथ थोड़ा सा बहस हो सकती है, झड़प हो सकती है। इस पर कंट्रोल कीजिएगा, अदरवाइज ये समय अच्छा है। यात्रा के योग बन सकते हैं।
अपने अंदर संकल्प शक्ति ज़्यादा जागती है और कहीं ना कहीं अपने अटके हुए कार्यों के व्यक्ति अपने मेहनत से पूर्ण कर लेता है। बृहस्पति की दृष्टि भी है, बृहस्पति वक्री अवश्य है लेकिन सप्तम भाव में बैठे हैं, यानी कि बिजनेस में भी आपको लाभ हो सकता है और बृहस्पति स्वयं आपके तीसरे घर के स्वामी है, यानी कि कार्य कुशलता बढ़ेगी और हिम्मत बहुत ज़्यादा आपके अंदर रहेगी। तो हफ्ते का मध्य भाग आपके लिए बेटर दिख रहा है। जहाँ तक नवामसा की बात है, ठीक है, ये समय क्रिएटिविटी ज़्यादा रहेगी। दशांशा के हिसाब से कार्य क्षेत्र में ध्यान बहुत लगाइएगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, सब कुछ ठीक दिख रहा है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं दिख रही। इवन नया रिलेशनशिप भी स्टार्ट हो सकता है। वैवाहिक जीवन में एक ही चीज़ कहूँगा कि अगर आपके लाइफ पार्टनर आपसे ज़्यादा बात नहीं करना चाहते तो ज़्यादा फोर्स मत कीजिएगा, यहाँ पे शांति बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। स्टूडेंट्स कुछ नया करने के चक्कर में, ओवर एक्साइटमेंट के चक्कर में नुकसान करा लेंगे, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सेहत के हिसाब से गले के रोग और ENT की प्रॉब्लम ज़्यादा तंग करेगी, यानी कि ईयर नोज थ्रोट। सर्वाष्टक में आपका 10वां स्थान पुनः बली है, तो करियर में वैसे सब कुछ ठीक है लेकिन गुस्सा कार्य क्षेत्र में ज़्यादा दिखेगा आपका। मैंने जैसे कहा था, कलीग्स के साथ झगड़े हो सकते हैं। 18 नवंबर सुबह के करीबन 7 बजे चंद्रमा पुनः अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके चौथे भाव यानी कि मकर राशि में उनका प्रवेश हो जाएगा और सप्ताह के अंत तक उनका गोचर वहीं पर रहने वाला है। अब यहाँ पर मंगल और सूर्य का भी गोचर साथ में ही हो जाएगा, वो यहाँ पे आ जाएंगे 16-17 के आसपास ये हो जाएगा, इसलिए मंगल और सूर्य का चंद्रमा पर कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। तो चंद्रमा चौथे भाव में आ जाएंगे, कारको भावनाशय दोष लगाएंगे और क्योंकि चौथे 10वें घर के स्वामी हैं तो केंद्र के स्वामी केंद्र में तो राजयोग बनता है और यहाँ से अपने ही स्थान को देखेंगे, यानी कि 10वें भाव को। करियर के लिए अच्छा है लेकिन इमोशनल लाइफ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। घर में झगड़े पुनः हो सकते हैं, माताजी की सेहत बिगड़ सकती है, इमोशनल अप्स एंड डाउन्स रहेंगे। अच्छी चीज़ है कि देवगुरु बृहस्पति से केंद्र में है तो गजकेसरी योग बन रहा है, यानी कि भौतिक जीवन में अवश्य आगे बढ़ेंगे लेकिन पर्सनल लाइफ एकदम विपरीत रहेगी, एकदम ऑपोजिट डायरेक्शन में आपको पुल करेंगे। जहाँ करियर में सब कुछ अच्छा हो रहा होगा, इसी टाइम पे आपके पर्सनल लाइफ में बहुत सारी विघ्न उत्पन्न हो रहे होंगे। जहाँ तक नवामसा की बात है, एक उदासीनता रहेगी। दशांशा कुंडली के हिसाब से कार्य क्षेत्र में थोड़ा करेज दिखाना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, एक बर्डन की तरह वो आपको लगेगी इस टाइम पे, तो रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा ये पूरा ही हफ्ता ज़्यादा नहीं दिख रहा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मध्य भाग ठीक रहेगा लेकिन अंतिम भाग भी थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक दिख रहा है। वैवाहिक जीवन में अगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी तो उनको उन चीज़ों को ठीक करने के लिए ये समय आपका बहुत रहेगा, अच्छा रहेगा। स्टूडेंट्स थोड़ा सा अपने जीवन का कंट्रोल वापस पाइए, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि ध्यान बहुत भंग हो रहा है और इस टाइम पे उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। अगर कोई एग्जाम आदि आपका इस टाइम पे है, बहुत ध्यान दीजिएगा। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 12वां स्थान अत्यंत बली है, खर्चे थोड़े बढ़ सकते हैं। सेहत के हिसाब से चेस्ट की प्रॉब्लम या सांसों से संबंधित कोई प्रॉब्लम है आपको तो दिक्कत परेशानी बढ़ सकती है। उपाय के स्वरूप में दुर्गा चालीसा, काली चालीसा 2-2 बार पाठ कीजिएगा। चलते हैं वृश्चिक की तरफ। आपके लिए चंद्रमा आपके लग्न भाव में आ जाएंगे 13 नवंबर शाम के करीबन 7-8 बजे के आसपास और 16 नवंबर सुबह के 3 तक उनका गोचर यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का लग्न भाव में आना ठीक होता है। आपके लिए नवम भाव के स्वामी भी हैं और जब लग्न में आएंगे तो भाग्य योग बनेगा, राजयोग बनेगा। लेकिन विडंबना यह है कि चंद्रमा जब आपके लिए लग्न में आते हैं, भाग्य योग तो बनाते हैं लेकिन वो नीच के भी हो जाते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि नीच के ग्रहों को नेगेटिव नहीं मानना चाहिए, नीचता किस चीज़ में आ जाती है वो देखना पड़ता है। तो चंद्रमा जब लग्न में आएंगे तो भाग्य का साथ मिलेगा, धन आ सकता है। यहाँ पर चंद्र बुध की युति है जो अपने आप में अच्छी नहीं है, लेकिन बुध क्योंकि लाभ स्थान के स्वामी है और 8वें घर के स्वामी है तो अचानक से धन लाभ हो सकता है, अटका पैसा आ सकता है। लेकिन नीचता कहाँ पर काम करेगी चंद्र की, कि नेगेटिव थॉट्स हो सकते हैं, नेगेटिव थिंकिंग हो सकती है। जिनको डिप्रेशन आदि की प्रॉब्लम है उनके लिए समय थोड़ा कष्टकारी रहेगा, पुरानी चीज़ें याद आएंगी। और चंद्र बुध की युति व्यक्ति को कंफ्यूज भी करती है और इरिटेट भी करती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा अपने मानसिक स्थिति पर आपको ध्यान ज़्यादा देना है, अदरवाइज समय ठीक ठाक सा है। नवामसा के हिसाब से घर में अच्छा माहौल रहेगा, घर में खुशियाँ आती हुई दिख रही हैं। दशांशा कुंडली कार्य क्षेत्र में प्रेशर बहुत रहेगा, कंफ्यूजन रहेगी आपके साइड से। लव लाइफ में थोड़ा बच के रहिएगा, कुछ लोग आपके आसपास के नहीं चाहते कि आप लोग अच्छी तरह से समय व्यतीत कर पाएँ या आगे बढ़ पाएँ। अपने म्यूचुअल फ्रेंड्स पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं दिख रहा, यहाँ पे झगड़े हो सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए ठीक ठाक सा समय है। सेहत के हिसाब से एंग्जाइटी आदि और रक्त विकार तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक में भाग्य स्थानीय अत्यंत बली है तो बता रहा है कि हफ्ते का शुरुआती भाग भाग्य का साथ आपको अवश्य प्राप्त होगा।
16 नवंबर सुबह के करीबन 3 बजे के आसपास चंद्रमा अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके दूसरे घर यानी कि धनु राशि में आकर बैठ जाएंगे। चंद्रमा का दूसरे घर में आना यानी कि धन स्थान में आना अच्छा ही होता है, क्योंकि आपके भाग्य स्थान के स्वामी हैं, कुटुंब स्थान में आ रहे हैं, यानी कि घर में पैसा आएगा, घर में बरकत होगी, घर के सदस्यों को लाभ हो सकता है और घर में कोई प्रॉब्लम चल रही थी उसका भी निवारण प्राप्त हो सकता है। वाणी संबंधित जो लोग काम करते हैं उनको लाभ होगा और जीवन भौतिक पथ पर आगे अवश्य बढ़ेगा। अपनी वाणी पर थोड़ा नियंत्रण अवश्य रखें पर्सनल लाइफ में, क्योंकि यही वाणी जो प्रोफेशनल लाइफ में बहुत मदद करेगी, पर्सनल लाइफ में उसमें थोड़ी सी उग्रता दिख रही है जिसके कारण प्रॉब्लम्स बढ़ सकती है। बृहस्पति की दृष्टि रहेगी और बृहस्पति स्वयं धनस्थान के स्वामी है, तो अटका हुआ पैसा आपका वापस आ सकता है। कार्य क्षेत्र या बिजनेस से भी पैसा कमाने के अवसर बढ़ जाएंगे। जहाँ तक नवांसा की बात है, काफ़ी क्रिएटिविटी दिख रही है, उसका उपयोग कीजिएगा। दशांशा कुंडली कार्य क्षेत्र में लेजीनेस दिखा रही है, यानी कि आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, लेजीनेस बहुत रहेगा। समय अच्छा है तो लेजीनेस से थोड़ा दूर रहिएगा। लव लाइफ ठीक है, कन्फ्यूजन बहुत रहेगी इस टाइम पर। वैवाहिक जीवन में अकेलेपन का एहसास रहेगा जो तंग करेगा अवश्य। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, थोड़ा कॉन्फिडेंस पर काम कीजिएगा। सेहत के हिसाब से आंखों के रोग, सर्वाष्टक में आपका पुनः भाग्य स्थान बली है, तो यहाँ पर भाग्य का साथ आपको मिलता हुआ अवश्य दिख रहा है। कुछ अटके हुए कार्य पूर्ण करने के लिए हफ्ते के दोनों ही भाग शुरू के अच्छे हैं। 18 नवंबर सुबह के करीबन 7 बजे चंद्रमा अपना राशि परिवर्तन पुनः करेंगे और आपके दूसरे भाव को छोड़कर आपके तीसरे भाव में प्रवेश कर जाएंगे, यानी कि मकर राशि में, और सप्ताह के अंत तक उनका गोचर वहीं पर रहेगा। चंद्रमा का तीसरे घर में आना अति उत्तम होता है, अच्छा होता है। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति से केंद्र में है, तो ये भी कहीं ना कहीं बता रहा है कि गजकेसरी योग टेक्निकली बन रहा है। मंगल और सूर्य का भी राशि परिवर्तन हो जाएगा, वो लग्न में आ जाएंगे, इसलिए मंगल की दृष्टि यहाँ पर नहीं पड़ेगी चंद्रमा पर। तो चंद्रमा तीसरे घर में होंगे और अच्छा प्रभाव आपको अवश्य देंगे। बृहस्पति आपके स्वयं धन स्थान के और पंचम भाव के स्वामी हैं, यानी कि अपने प्रयासों से धन अर्जित कर सकते हैं। साहस बहुत रहेगा, पराक्रम बहुत रहेगा, सूझबूझ भी रहेगी और कहीं ना कहीं ये जो गज केसरी योग बन रहा है, क्योंकि केंद्र में है एक दूसरे से चंद्रमा और बृहस्पति, ये आपके जीवन में शुभता की बढ़ोतरी भी करने वाला है। तो ओवरऑल ये हफ्ता आपके लिए ठीक ही दिख रहा है, कहीं ना कहीं चीज़ें आपके जीवन में आगे ही अवश्य बढ़ेंगी। नवांशा के हिसाब से यात्रा के योग बनते हैं। दशांशा के हिसाब से कुछ अटके हुए कार्य क्षेत्र में या बिजनेस में पूर्ण हो सकते हैं। लव लाइफ में वास्तविकता के पास आना पड़ेगा, वैवाहिक जीवन में भी थोड़ा वास्तविकता के पास आना पड़ेगा। और जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, आपके कुछ कार्य डिले यहाँ पर अवश्य हो सकते हैं। सेहत के हिसाब से आपको गले के रोग और स्किन डिसऑर्डर्स तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका लाभ स्थान बली है, तो हफ्ते के अंत में कोई इच्छा पूरी हो सकती है। उपाय के स्वरूप में आपको हनुमान चालीसा का 2 बार पाठ करना है और हनुमान बाहुक का 2 बार पाठ करना है। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। आपके चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। पुनः आप सभी को शुभ दीपावली। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।